चलिए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और इसमें कहा गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जो कोण ए और कोण बी है हमारे पास वो कैसे है, न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर है कोस बी। और क्या दिया हुआ है कि कोस ए और कोस बी बराबर है आपस में, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। यानी कि हमें यह दिखाना है कि कोण ए और कोण बी का मान बराबर है। तो यहां से अगर हम इसका हल देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है इसमें कि कोण ए और कोण बी ये कैसे कोण है, न्यून कोण है। तो ये बात दे रखी है, तथा और क्या दे रखा है, कोस ए बराबर है कोस बी। कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, इसको हम समीकरण 1 माने। हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी बराबर है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है क्या, कि कोण ए बराबर है कोण बी। और यहां पे भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि दिया गया है या दिया है, ये हमें फैक्ट्स गिवन है, दे रखे हैं। अब आप देखिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज बना ली। अब आप इसमें देखेंगे कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, मतलब इनका जो मान है वो 90 डिग्री से कम है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों जो कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर हम ए और बी न्यून कोण है, यानी कि इसका मतलब जो सी है, अगर त्रिभुज एबीसी की बात करें तो वो 90 डिग्री का होगा। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ए बी और सी। तो इस तरह से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब देखो सी 90 डिग्री का हुआ तो जो ए कोण है और जो बी कोण है ये दोनों ही न्यून कोण होंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी ये 180 डिग्री होगा। कोण सी हमारा 90 डिग्री है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो कोण ए और कोण बी दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि दोनों को जोड़ते हैं तो जाके 90 डिग्री बनेंगे। यानी कि अलग अलग अगर हम बात करें इनकी तो दोनों ही एक ऐसे होंगे, न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। दोनों का जोड़ 90 डिग्री बनना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है वैसे। अब आप देखेंगे कि हम इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं और इस पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। हमारी ट्रिक है, अब देखो दोनों जगह पे कोस है, ये वाला फॉर्मूला। तो कोण ए के लिए, क्योंकि ये हमारा न्यून कोण है, तो कोस ए क्या होगा हमारे पास, तो जब कोस इस एंगल इस कोण ए की बात है, हमारा न्यून कोण ए है, तो इसका मतलब ये हमारे पास किसके बीच में होता है, ये आधार और ये कर्ण होगा। ये हमारा आधार है और ये कर्ण है और ये लंब है। और ये क्या है हमारे पास, आधार बटे में कर्ण। आधार ये होगा हमारे पास AC और कर्ण क्या है हमारे पास AB। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार हमें कोस बी चाहिए, इसको लेते हैं अब हम कोस बी। अब जो एंगल होता है, जो न्यून कोण होता है वो किसके बीच में होता है, आधार और कर्ण के बीच में। यानी कि हमारा ये आधार है और ये कर्ण है, ये लंब है। तो कोस बी के लिए भी यही चलेगा फॉर्मूला। तो कोस के लिए आधार और कर्ण, तो ये हमारा आधार हो गया अब की बार और ये हमारा कर्ण होगा। तो कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, आधार और लंब डिपेंड करते हैं कि न्यून कोण कौन सा है।
पहले हमारा ए के लिए आधार ये था और बी कोण के लिए आधार ये हो गया हमारे पास। तो क्या बनेगा, BC बटे में AB या BA। अब यहां से अब देखो समीकरण 1 से हमारे पास क्या है, कोस A और कोस B बराबर है, कोस A और कोस B बराबर है, दे रखे हैं। अब कोस A का मान कितना है, AC बटे में AB, AC बटे में AB, और कोस B का मान कितना है, BC बटे में AB। तो यहां पे पहुंच गए बच्चों हम। अब हम क्या करते हैं, AB के साथ AB कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, AC बराबर है BC, AC ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा। अब यहां पे हमें भुजाएं बराबर होगी और हमें क्या दिखाना था, कोण बराबर। हमें पता है कि क्योंकि सम्मुख भुजाओं यहां पे हम लिखेंगे क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि के लिए आप अगर सिंबल यूज करना चाहो तो इस तरह से, इसलिए के ऊपर 1 और नीचे 2, इसलिए AC देखो दो भुजाएं बराबर है, AC बराबर है BC, तो AC के सामने कौन सा कोण हुआ, B, कोण B, और BC के सामने कौन सा कोण हुआ, A। यही हमने लिखा है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये भुजाएं बराबर थी तो ये कोण बराबर हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण B, और हमें क्या दिखाना था, यही दिखाना था, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि A और B न्यून कोण है, और जब हम ये त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं, तो ये न्यून कोण के लिए ही होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में जो समकोण है उसको छोड़ के बाकी के जो दो न्यून कोण है उन पे अप्लाई करते हैं हम। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस न्यून कोण की बात हो रही है उसी से हमें आधार और कर्ण का पता चलेगा, उससे जो तीसरी भुजा होगी वो लंब होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, कोस A कोस B बराबर दे रखे थे, तो A कोण के लिए कोस निकाला और B कोण के लिए कोस निकाला, उनको बराबर रखा। बराबर रखने से क्या मिल गया, भुजाएं बराबर होगी। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो इसका मतलब कोण B कोण A के बराबर है, या फिर कोण A कोण B के बराबर है, और जो उसने पूछा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। तो यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।